नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2021 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खास करके 2022 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के सहायक नदी जो मारूसुदर है उसी पर इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो एसबीआई बैंक द्वारा वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी पेंशन भोगी है न पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं वे वीडियो के माध्यम से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे बैंक में। उसके बाद है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की है, श्रीनगर को किसने बसाया, इसका स्थापना किसने किया इस नगर का? तो अशोक द्वारा इस नगर को बसाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल मनाई जाती है। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था रांची में। और यह एक आदिवासी लीडर थे जिनका देश की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा इनके जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में योग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। उसके बाद हाल ही में वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस उत्सव का आयोजन जो है मेघालय में किया गया। मेघालय में फसल कटाई के बाद वहाँ के लोग वांगला उत्सव को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केसर-ए-हिंद नामक तितली को किस राज्य सरकार ने राजकीय तितली का दर्जा दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में विभिन्न प्रकार के घास को संरक्षित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पक्के घोषणा को किसने अपनाया? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया। यह घोषणा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई विधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है यह ई विधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इसके माध्यम से बिहार विधान परिषद का जो कार्य है वह डिजिटली संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन यूपी में किया गया। और यह यूपी का सबसे बड़ा परियोजना है। इसमें 5 नदियों को जोड़कर यह परियोजना बनाया गया है। आगे है, ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जमुना नदी पर उत्तराखंड में ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। और इसका जो क्षमता है 120 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में सामने आया? तो कर्नाटक राज्य में सबसे पहले ओमिक्रॉन से संबंधित मामला सामने आया था। और विश्व लेवल पर देखा जाए तो सबसे पहले यह मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया। और यह FCI के द्वारा इस संग्रहालय को विकसित किया गया है।
भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में मत्स्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है। उसके बाद है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह भारत में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में यह स्थित है। उमलिगला दर्रे से गुजरती है और इसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया? तो एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया गया और यह जो कॉरिडोर है 339 करोड़ इस पर लागत आया है। अगला क्वेश्चन है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यूएई अरब प्रायद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में किस देश को चुना गया? तो भारत को 2020 से 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। उसका थीम क्या था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम था। अगला क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब बिहार था जिसमें 51.91% गरीबी बताई गई है और सबसे नगण्य जो है केस केरल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किस राज्य को मिला? तो आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है और यह जो दर्जा है यह मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का दर्जा बालासोर को दिया गया है जो उड़ीसा का एक ज़िला है। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का दर्जा तेलंगाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एसडीजी शहरी सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई? एसडीजी शहरी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की गई। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इसमें शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और धनबाद को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो यह एचएसबीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश प्रोजेक्ट किसने शुरू की? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? तो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तांतिया मामा के नाम पर करने की घोषणा की गई और यह जो स्टेशन है यह इंदौर में है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत गौरव क्या है? तो भारत गौरव जो है यह एक पर्यटन सर्किट ट्रेन है जो निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा पोचमपल्ली गांव। इसे संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे का पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। उसके बाद भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा कीवी फल को लॉन्च किया गया जो भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल है। अगला क्वेश्चन है लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया? तो इस पार्टी का गठन कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता थे और हाल फिलहाल में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस से इन्होंने कई बार पंजाब का
सीएम भी ये रह चुके हैं और लोक कांग्रेस पार्टी का गठन कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किया गया है। भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1020 महिलाएं हैं। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यहाँ रिपोर्ट जारी की गई थी और राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार यहाँ बताया गया कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर यह आयोजन किया गया था और इसमें वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया? तो दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। यह दर्जा अमित शाह द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रानी गौदनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में रानी गौदनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मॉल्ट मेटल किसके द्वारा चलाया गया? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यानी DRI द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य है कि सोना की तस्करी को रोका जाए। किस हवाई अड्डा को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो लेह की राजधानी लद्दाख की राजधानी लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और यह महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर यह झंडा फहराया गया था, जिसमें ध्वज की जो लंबाई थी 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट थी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो अहमदाबाद जो गुजरात में है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। यह उत्तराखंड में यह पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया गया है। इसका नाम पंबन ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मित्र योजना किससे संबंधित है? तो यह टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है और इसके तहत 7 टेक्सटाइल क्षेत्र को देश के विभिन्न स्टेट में बनाना है। उसके बाद है, हेलीबोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह राजस्थान के जोधपुर में इसकी शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जितेंद्र सिंह द्वारा की गई और इसका उद्देश्य है कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन असम में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन के लिए शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन के लिए शुभंकर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है कि भारत में आर्द्र जो भूमि है उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाए। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में यह शुरू की गई है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।